मुझे नहीं लगता है कि मन्नत यहाँ से इसलिए गई है क्योंकि उसको तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान करना था। ये बात मैं इतनी श्योरिटी से इसलिए कह रही हूँ। मल्लिका और विशाखा, मल्लिका और विशाखा जी, ये लोग सब मिलकर मेरे पुत्र को मेरे खिलाफ कर देंगे, उसे मुझसे दूर कर देंगे। मेरा क्या होगा उसकी? मल्लिका के पास तो पैसे नहीं है फेक प्रिस्क्रिप्शन बनाने के, और विशाखा जी की इतनी पहुंच नहीं है, तो ये फेक प्रिस्क्रिप्शन, ये आइडिया किसका है? कौन है मुझे उनकी मदद करना है? आज विक्रांत के सामने उसके जन्म से जुड़ा सच आ ही जाएगा। मुझे तो बहुत बड़ा धमाका होगा, विक्रांत ने तो कुछ देखा ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं, मेरे अंदर ये खतरा पता नहीं क्यों निकला उसने। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतू आंटी हम सबसे छुपा के वो मेडिसिन तुम्हें दे रही थी? अरे क्या कर रही है नीतू आंटी? पूछ रहा हूँ तुमसे क्या कर रही है? तुम्हारी अपनी माँ क्रिमिनल है, इसलिए तुमको क्या लगता है इस दुनिया में सबकी माँ क्रिमिनल है? नहीं लगता कि मन्नत जी थोड़ा सा ज्यादा बोले? आपके जाने के बाद उस धैर्य और विक्रांत ने मुझे कितना चिल्लाया। That's not important मल्लिका। Seriously? अगर वो एनवेलप आपने वहाँ पे रखा था तो गायब खुद कैसे हो सकता है? मेरी पोस्टिंग मुंबई के बाहर हुई है और वो पोस्टिंग मैंने एक्सेप्ट कर ली। बस आप तो उनकी शादी के बाद मैं माँ को लेकर ऐसे चला जाऊंगा। Miss you। टेक केयर। क्या हुआ? क्या सुना? कह रहे थे कि कल शादी के बाद तुरंत ही चले जाएंगे। दिल्ली वापस जाना, पोस्टिंग हो गई, जाना तो पड़ेगा। I'm sorry। नहीं, आप सॉरी मत बोलिए, मतलब मेरी गलती। अगर गुस्सा बहुत खराब है आपका, ऐसे ज्वालामुखी की तरह एकदम फूट पड़ते हैं, फिर किसी की नहीं सुनते, कोई कितना भी समझाए आपको कि आदत गलत है और बदलनी होगी। I love you so much। बेटा बता रहे मुझे कुछ लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है। मैं घर में छुपी हुई हूँ। वो लोग मार देंगे मुझे। जल्दी आ जाओ बेटा। दादी, दादी क्या हुआ? हेलो दादी। बिल्कुल ठीक है, विशाखा जी यही है, मम्मी देख सकती है, प्लीज रिएक्ट मत कीजिएगा। रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नीतू रो रही होती है। वो बोलती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मेरे बैग में वो दवाइयाँ कहाँ से आई, वो प्रिस्क्रिप्शन कहाँ से आया, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन विक्रांत को लगता है कि सब कुछ मैंने ही किया है। इधर मन्नत बोलती है कि शायद ये सब कुछ मल्लिका और विशाखा जी ने किया होगा। मल्लिका और विशाखा जी वो दोनों ही जानते हैं कि आप ये दवाइयाँ हैं ना विक्रांत सर को दिया करती थी। उन्होंने मौका देकर जानबूझकर ये दवाइयाँ आपके पर्स में डाल दी होगी। नींदू फूट फूट कर रोने लग जाती है। वो बोलती है तूने देखा ना कैसे विक्रांत गुस्सा कर रहा था, वो शांत ही नहीं हुआ। और मुझे लगता है विशाखा मुझसे मेरे बेटे को दूर कर देगी, फिर मैं क्या करूँगी। नीतू रोने ही लग जाती है। मन्नत नीतू को गले लगाती है, उसे संभालती है। श्रुति भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मन्नत बोल रही होती है माँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मल्लिका के पास इतने पैसे नहीं है कि वो फेक प्रिस्क्रिप्शन बना सके, और विशाखा जी की इतनी पहुँच नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सके, ये दवाई खरीद सके। मतलब कोई तीसरा है जो उन दोनों की मदद कर रहा है, लेकिन वो तीसरा है कौन? हम विक्रांत को देखते हैं, वो सोच ही रहा होता है कि हल्दी में क्या कुछ नहीं हुआ। ऐश्वर्या बोलती है भाईजान ये तौलिया ले लीजिए, और ये ऑयल है ना, इससे आपके हल्दी के सारे दाग दूर हो जाएंगे। विक्रांत अपने कबर्ड की तरफ जाता है। इधर ऐश्वर्या सोचती है कि आज विक्रांत के सामने उसके जन्म से जुड़ा हुआ सच आ ही जाएगा। विक्रांत कबर्ड में से अपने कपड़े निकाल लेता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं देख पाता। मल्लिका भी वहीं पर पास में ही होती है। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या मल्लिका के पास आती है। मल्लिका बोलती है मोम विक्रांत ने तो कुछ देखा ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सोचा था कि आज बहुत बड़ा धमाका होगा। ऐश्वर्या बोलती है हाँ उसने नहीं देखा, तुम एक काम करो क्रॉस चेक करो, अगर कोई आएगा ना तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगी। मल्लिका कबर्ड के पास जाती है। कबर्ड खोलकर देखती है कि वो सब कुछ कहाँ पर रखा हुआ है। मल्लिका कबर्ड में देखती है, लेकिन उसे वहाँ पर वो वीडियोज़ और फोटोज़ नहीं मिलती। ऐश्वर्या बोलती है वहीं रखा हुआ है। मल्लिका बोलती है यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मल्लिका इधर उधर रूम में चेक करने लग जाती है, लेकिन उसे कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता। तभी वहाँ पर विक्रांत आ जाता है। मल्लिका विक्रांत को अपने सामने देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इधर ऐश्वर्या भी परेशान होती है। विक्रांत बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? मल्लिका बोलती है वो मेरा ईयरिंग गिर गया था, मैं बस उसे ही ढूंढ रही थी। विक्रांत मुझे तुम्हें कुछ बताना है। विक्रांत बोलता है क्या? मल्लिका बोलती है वो जो नीतू आंटी के पर्स में दवाई थी ना, मैंने उसके बारे में ऑनलाइन सर्च किया। वो दवाई है ना बहुत ही ज़्यादा जानलेवा है, उससे सर चकराता है, उससे हेडेक भी होता है। नीतू आंटी बोल रही थी कि वो दवाई खुद लेती है, लेकिन वो सारे सिम्टम्स तो तुम में दिखाई दे रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि नीतू आंटी वो मेडिसिन छुपा कर तुम्हें दे रही हो? तभी हम देखते हैं धैर्य वहाँ आ जाता है। धैर्य बोलता है अभी तुम क्या बोल रही थी मल्लिका? मल्लिका बोलती है कुछ नहीं। धैर्य बोलता है नहीं अभी तो कुछ बोल रही थी ना। मल्लिका बोलती है मुझे बस विक्रांत की हेल्थ की फिक्र है। धैर्य बोलता है अच्छा तुम्हें विक्रांत की हेल्थ की फिक्र है, तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम ये कहना चाह रही हो कि नीतू आंटी क्रिमिनल है, तुम विक्रांत को नीतू आंटी के खिलाफ भड़का रही हो? मल्ला बोलती है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही। धैर्य बोलता है तुम ये बोल रही हो कि विक्रांत की माँ विक्रांत को जानलेवा दवाई दे रही है, और तुम बोल रही हो कि तुम उन्हें क्रिमिनल नहीं बता रही। मैं कभी भी किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी माँ क्रिमिनल है ना, तो तुम्हें ये लगता है कि दुनिया की सारी माएँ हैं ना वो क्रिमिनल ही है।
और तुम मेरी बात को कान खोल कर सुन लो, इस दुनिया में कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो माँ शब्द के मायने को अच्छे से समझती है, जो माँ के नाम पर कलंक बिल्कुल भी नहीं है, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, अपने बच्चों के लिए कुछ भी करती है। और नीतू आंटी है ना, वो इसका जीता जागता सबूत है। इसलिए अगली बार कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना। मल्ला बहुत ज़्यादा परेशान सी हो जाती है। विक्रांत बोलता है धैर्य सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और जो धैर्य सर ने बोला है मैं भी वही कहने वाला था। मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। इधर धैर्य बोलता है मल्लिका, ये जो तुम्हारा खुरापाती दिमाग है ना, मुझे लगता है कि इसे जेल की हवा की ज़रूरत है। धैर्य बोलता है मैं इस डॉक्टर को नहीं छोड़ने वाला, ये ऐसी जानलेवा दवाइयाँ किसी को देता है। विक्रांत बोलता है मल्लिका कुछ और पूछना था। मल्लिका बोलती है नहीं। मल्लिका वहाँ से चली जाती है। धैर्य विक्रांत को बोलता है विक्रांत कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं बोल गया। विक्रांत बोलता है नहीं। धैर्य बोलता है वैसे मैं लड़कियों को कुछ बोलता नहीं, लेकिन मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, इसीलिए मैंने इसे ये सब कुछ बोल दिया। धैर्य बोलता है मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ। तुम्हें नहीं लगता क्या कि विक्रांत तुमने मनन जी को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया? विक्रांत बोलता है माँ जो दवाइयाँ ले रही थी ना वो जानलेवा है, उनसे कुछ भी हो सकता था। धैर्य बोलता है कोई बात नहीं है, ठंडे दिमाग से बैठकर सोचना। धैर्य वहाँ से चला जाता है। आगे हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो कॉफ़ी बनाती है। तभी वहाँ पर मल्लिका आ जाती है। मल्लिका बोलती है मॉम आप मुझे वैसी सिचुएशन में छोड़कर वहाँ से भाग आए और यहाँ पर बैठकर कॉफ़ी इंजॉय कर रही हैं। ऐश्वर्या बोलती है मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, वो धैर्य अचानक से आ गया। अगर वो मुझे वहाँ देख लेता ना तो वो हज़ारों सवाल करता कि मैं वहाँ क्या कर रही हूँ। मल्ला बोलती है मॉम आपको पता भी नहीं है आपके जाने के बाद धैर्य और विक्रांत दोनों मुझ पर कितना चिल्लाए। ऐश्वर्या बोलती है ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। मल्ला बोलती है सच में? ऐश्वर्या बोलती है हाँ। वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो जो पैकेट था ना उसमें वीडियोज़ और फोटोज़ थी वो कहाँ पर चला गया। मल्लिका बोलती है मॉम अगर वो वीडियोज़ फ़ोटोज़ आपने वहाँ पर रखी थी तो वो कहाँ चले गए? ऐश्वर्या बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छे से याद है मैंने उसे वहीं पर रखा था। मल्ला बोलती है अगर वो वहाँ से गायब हो गए हैं, हमें नहीं मिलेंगे ना, तो हमारा प्लान तो बर्बाद ही हो जाएगा। ऐश्वर्या बोलती है अभी तक हमें धैर्य की दादी की लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है, और दवाई वाला प्लान भी बर्बाद हो गया है। अभी तक तो कुछ भी वैसा नहीं हुआ है जैसा हम चाह रहे थे। मल्ला बोलती है लेकिन अब हम क्या करेंगे? ऐश्वर्या बोलती है जेल से निकलकर मैंने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है, मैं ऐसे ही अशांति से नहीं बैठने वाली। मल्लिका बोलती है मॉम हम लोग विक्रांत के रूम में भी नहीं जा सकते, वरना उन लोगों को हम पर शक हो जाएगा। ऐश्वर्या बोलती है अब तो धैर्य की जो दादी है ना वही हमारी आखिरी उम्मीद है। विशाखा वहाँ जाती है, वो बोलती है हाँ ऐश्वर्या सही बोल रही हो, अब तक वो हमारे पास होती ना तो हमारा काम आसानी से हो जाता। विशाखा बोलती है हम कैसे पता लगाएं कि उस मन्नत और धैर्या ने मिलकर उस दादी को ऐसी कौन सी खुफिया जगह पर रखा हुआ है। मल्ला बोलती है मोम एक सेकंड, आपको वो ऐप याद है जिसमें हमने मन्नत की आवाज़ रिकॉर्ड कर कर विक्रांत के पास भेजी थी? अगर हम धैर्य की दादी की आवाज़ रिकॉर्ड करके धैर्य के पास भेजेंगे, जब धैर्य सुनेगा कि उसकी दादी खतरे में है तो धैर्य दौड़ा दौड़ा अपनी दादी को बचाने के लिए जाएगा, और तभी हम उनका पीछा करेंगे। ऐश्वर्या बोलती है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अब की ना तुमने ऐश्वर्या राय सिंह वाली बेटी की जैसी बात। मल्लिका बोलती है थैंक यू मोम। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या बोलती है विशाखा तुम बस अब देखती जाओ हम लोग क्या करते हैं। ऐश्वर्या बोलती है विशाखा तुम्हारे पास धैर्य की दादी की वॉइस है क्या? विशाखा बताती है कि हाँ मेरे पास एक वॉइस है। ऐश्वर्या बोलती है बस तो फिर हमारा काम हो गया, हम अपने प्लान को उस टाइम पर अंजाम देंगे जब मन्नत अपनी चूड़ा सेरेमनी में बिजी होगी। मल्लिका ऐश्वर्या विशाखा तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आगे हम धैर्य को देखते हैं, वो मन्नत के पास आता है। धैर्य बोलता है मन्नत जी मुझे आपको सॉरी बोलना था। मन्नत बोलती है लेकिन आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हैं? धैर्य बोलता है कि माँ की वजह से इतना सब कुछ हो गया, और जो कुछ भी हुआ उसके बाद विक्रांत ने आपको बेवजह ही डांट दिया। मन्नत बोलती है मुझे विक्रांत सर की डांट का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आप विक्रांत सर की नज़रिए से देखें ना, वो अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं, और उसी वजह से उन्होंने मुझे ये सब कुछ बोला। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं विक्रांत सर से बात कर लूँगी। धैर्य बोलता है मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मल्लिका और माँ को इतना समझाने के बाद भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। मेरा डर बस यही है कि इन लोगों की वजह से अमन को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। मन्नत बोलती है मुझे तो दादी जी के लिए डर लग रहा था, लेकिन अच्छा है कि वो बिल्कुल ठीक है। इधर धैर्य भी बोल रहा होता है कि हाँ हमने ये काम तो ठीक कर लिया है कि दादी बिल्कुल सिक्योर है, हमने जैसा भी सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मन्नत बोलती है आप बिल्कुल भी लोड ना लो, हम कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। धैर्य बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, मेरी पोस्टिंग है ना मुंबई से बाहर हो चुकी है, और मैंने एक्सेप्ट भी कर ली है, मुझे वहाँ जाना होगा। मन्नत बोलती है लेकिन आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं? धैर्य बोलता है मुझे जाना ही होगा, मैं माँ को यहाँ से दूर ले जाऊँगा, तभी तो विक्रांत खुश रह पाएगा।
मैं यहाँ पर जब आया था तब मैंने ये सोचा था कि मैं अमन को अपने साथ लेकर जाऊँगा। मैंने सोचा कि उसका असली शहर, उसकी असली दुनिया वहाँ है। लेकिन नहीं, जब मैं यहाँ आया ना तो यहाँ मेरा नज़रिया ही बदल गया। यहाँ मुझे समझ आ रहा है कि अमन के लिए शहर, उसकी दुनिया, उसका घर, सब लोग तुम ही लोग हो। और मैं यहाँ से बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाऊँगा क्योंकि आप हो ना अमन की लाइफ में, और मुझे पता है आप अमन का कभी भी साथ नहीं छोड़ोगी। मन्नत इमोशनल हो जाती है और बोल रही होती है प्लीज़ आप मत जाइए। धैर्य बोलता है कि देखो मैंने तुम्हें रुला भी दिया, मैं यहाँ पर कुछ और बात करने आया था और क्या ही बात लेकर बैठ गया। धैर्य अपने पॉकेट से कुछ निकालता है, उसके पास झुमके होते हैं। धैर्य बोलता है छोटा सा तोहफा है, अमन के बड़े भाई की तरफ से तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, तुम्हें तुम्हारी शादी बहुत बहुत मुबारक हो। मन्नत बोलती है आप ये तोहफा अभी मुझे मत दीजिए, आप शादी के बाद देना। धैर्य बोलता है शादी के तुरंत बाद ही मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा ना, इसीलिए मैं ये तोहफा अभी तुम्हें दे रहा हूँ। मन्नत बोलती है प्लीज़ आप मत चाहिए ना। धैर्य बोलता है प्लीज़ इस बात पर बहस नहीं करेंगे, और वैसे भी अपने जेठ से बहस नहीं करनी चाहिए। मन्नत धैर्य का आशीर्वाद ले रही होती है। धैर्य बोलता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, वैसे भले ही मैं अमन का बड़ा भाई हूँ लेकिन तुम्हारा दोस्त भी तो हूँ ना, और दोस्त है ना हमेशा गले लगते हैं। मन्नत और धैर्य गले लग जाते हैं। इधर मन्नत बोलती है कि विक्रांत सर को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उनके बड़े भाई इतने अच्छे हैं और उनके बड़े भाई भी हैं। मन्नत बोलती है लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, आपके लिए है ना इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, आप जब भी चाहे आ सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, पहले दिन आए थे ना वो पुलिस की वर्दी पहनकर एकदम खड़ूस बनकर, वैसे मत आना, आप बस ऐसे ही स्माइल करते हुए आना। धैर्य और मन्नत दोनों ही हंस रहे होते हैं। मन्नत धैर्य को गले लगा लेती है, तभी वहाँ पर विक्रांत भी आ जाता है। विक्रांत बोलता है क्या चल रहा है। मन्नत बताती है कि धैर्य सर बोल रहे हैं कि शादी के तुरंत बाद ही ये यहाँ से चले जाएंगे। विक्रांत बोलता है क्या। धैर्य बोलता है हाँ मेरी पोस्टिंग हो गई है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही, मैं कितने दिनों से यहाँ पर हूँ, और वैसे भी तुमने मुझे इतना अच्छा परिवार जो दिया है, मुझे मेरे भाई जैसा भाई दिया है। हम इस बात पर बहस नहीं करते हैं, बस हम गले लग जाते हैं। हम देखते हैं धैर्य और विक्रांत एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। विक्रांत बोलता है लेकिन जाना ज़रूरी है क्या। धैर्य बोलता है कि हाँ ज़रूरी ही है, लेकिन अगर मैं अभी नहीं गया ना तो कभी नहीं जा पाऊँगा। धैर्य वहाँ से चला जाता है। इधर मन्नत और विक्रांत एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। मन्नत बोलती है आप प्लीज़ सॉरी मत बोलिए, मेरी ही गलती है, अगर मैं आपको पहले ही बता देती ना तो ये सब कुछ होता ही नहीं। विक्रांत बोलता है नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, मैं सबके सामने तुम पर कितना चिल्लाया ना, सारी मेरी ही गलती है। तुम्हें पता है ना मैं मॉम को लेकर कितना ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मैं मॉम को लेकर कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम देखते हैं मन्नत और विक्रांत एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और दोनों खुश हो जाते हैं। मन्नत बोलती है मुझे लगता है बाबा जी ने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, इतना अच्छा इंसान पति के रूप में दिया है। लेकिन हाँ एक बात है, आपका गुस्सा है ना वो बहुत ख़राब है, आप अपने गुस्से के सामने किसी की नहीं सुनते हैं, आपकी ये आदत गलत है और आपको ये आदत बदलनी ही होगी। विक्रांत बोलता है ओके। विक्रांत बोलता है अभी जब मैं बाहर से आ रहा था ना तभी मैंने सुना है एक बोल रहा था कि बीवी आती है ना तो वो सारी बुरी आदतों को बदल देती है। विक्रांत और मन्नत बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं चूड़ा सेरेमनी की रस्म शुरू हो जाती है। हम देखते हैं सब बहुत खुश होते हैं। नीतू मन्नत को बताती है कि मन्नत ये जो चूड़ा होता है ना ये नई ज़िंदगी की शुरुआत की निशानी होता है और इसमें बड़ों का आशीर्वाद भी होता है, तुम बस इस चूड़े को संभाल कर रखना। इधर हम धैर्य को देखते हैं। धैर्य के पास किसी का कॉल आता है। हम देखते हैं मलिका ही धैर्य के पास कॉल करती है और वो दादी की आवाज़ में धैर्य को सुनाती है। दादी बोल रही होती है कि धैर्य कुछ लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है, मेरी जान को खतरा है, प्लीज़ तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, ये लोग मार देंगे मुझे, धैर्य प्लीज़ तू जल्दी से यहाँ पर आ जा। धैर्य बोल रहा होता है दादी क्या हुआ, दादी क्या हुआ, लेकिन तभी मलिका कॉल कट कर देती है। मलिका, ऐश्वर्या, विशाखा तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। ऐश्वर्या बोलती है असली मज़ा तो अब आएगा। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत और धैर्य दादी के पास पहुंच जाते हैं। मन्नत बोल रही होती है धैर्य सर दादी बिल्कुल ठीक है, और विशाखा जी है ना वो हमारा पीछा कर रही थी, दादी बिल्कुल ठीक है, विशाखा जी हमें देख सकती है, आपको कोई भी रिएक्शन नहीं करना है। इधर हम देखते हैं मन्नत और धैर्य दोनों पास होते हैं, तभी विशाखा उन दोनों की पिक्चर क्लिक कर लेती है और मलिका के पास वो फ़ोटो भेज देती है। मलिका जैसे ही उस फोटो को दिखती है तो वो सोचती है कि मुझे अब विक्रांत को ये दिखाना चाहिए। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी बड़ा धमाका होगा। अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।